अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद मुनव्वर हुसैन। स्टार्ट कारोबार में खुश आमदीद कहता हूं। ये साइक्लोन आटा चक्कियां हैं। साइक्लोन और ब्लोअर की वजह से ये मॉडर्न है। इनसे बिजली के अखराजात भी रवायती चक्कियों से कम होते हैं और एफिशिएंट है। गंदम उठा के हापर में नहीं डालनी पड़ती, हापर जमीन पे ही पड़ा होता है। पाइप के जरिए चक्की खुद ब खुद खींच लेती है। अभी मैं आपको इसका पूरा प्रोसेस दिखाता हूँ। सबसे पहले तो ये छानना चेक करें। आमतौर पे जो आपने छानने देखे होंगे या जो लोग चक्कियां चला रहे हैं वो इसके मसाइल के बारे में बेहतर जानते हैं। छानने के बेशुमार मसाइल होते हैं। सबसे बड़ा मसला तो ये होता है छानने का कि आके गंदम आ रही होती है, यानी कि गंदम छानने के साथ साथ आके जो कचरा आ रहा है उसके साथ गंदम भी आ रही होती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस छानने में एक दाना भी यानी कि जरा भी जो हमारे ग्रेन्स है उससे आगे नहीं आएगा। बिल्कुल साफ सुथरी सफाई के साथ इसको छान देगा। ये इसका हापर है। हापर भी इसका काफी बड़ा होता है। हापर के अंदर हमने गंदम डाल देनी है और नीचे से इसको खोल देना है। अब गंदम नीचे आती जाएगी, इसका कचरा साफ होता जाएगा। ये मैं दिखाता हूँ। ये जो हिस्सा है इस जगह से ये वाला कचरा आएगा, बिल्कुल जो बरीक होता है जिसको जीरा कहते हैं। जीरा जो होता है ये बिल्कुल आप इसको देख ले, इसके अंदर एक भी कोई आपको साबुत दाना नजर नहीं आएगा। दूसरे नंबर पर जो तूड़ी वगैरह है जो कि थोक है वो इस साइड पे आ रही है। ये तूड़ी है, तूड़ी के अंदर भी कोई कचरा नजर नहीं आ रहा है। उसके बाद इस साइड पे इसका बनोर लगा हुआ है। बनोर की साइड पे भी इससे जो तूड़ी होती है इसके अंदर जो ज़रात होते हैं वो साफ होते हैं, वो साफ हो रहे हैं। उससे भी एक भी गंदम का दाना नहीं आ रहा है। इस साइड से गंदम निकल रही है, बिल्कुल शफाफ, यानी कि कोई इसके अंदर कचरा नहीं है, कोई मट्टी नहीं है, बिल्कुल साफ करके निकाल रहे हैं। और इसके अंदर जो बैरिंग लगे होते हैं वो वलायती है, ये खराब नहीं होता और ये 1 घंटे में तकरीबन 10 मन गंदम को साफ कर सकता है। इसके ऊपर 2 हार्स पावर की सिंगल फेज मोटर लगी होती है जिसको घर की बिजली पे चलाया जा सकता है। 3 फेज अगर किसी के पास 3 फेज कनेक्शन है तो इसके साथ 3 फेज मोटर लगा के दी जाती है। अगर किसी के पास सिंगल फेज कनेक्शन है तो उसको सिंगल फेज मोटर लगा के दी जाती है। इसमें कुछ दोस्तों को एक मसला आ रहा था, वो कह रहे थे कि इसके जो हापर होता है वो थोड़ा ऊंचा होता है, हापर के अंदर गंदम डालने का कोई इंतजाम कर दो। तो उसके लिए हमने ये इंतजाम किया है। ये इसको स्क्रू कन्वेयर कहते हैं। इस स्क्रू कन्वेयर के जरिए आप इसके हापर में अगर गंदम डाल दें, ये इसके हापर में अगर गंदम डाल दें तो ये स्क्रू कन्वेयर खुद ब खुद गंदम को उठा के और छाने के हापर में डाल सकती है। और छाने का जो आउटपुट है, मिसाल के तौर पे ये जो छाने की आउटपुट है जिस तरह से गंदम निकल रही है, अगर इस छाने को अगर कन्वेयर लगाने से इसको हम मजीद ऊंचा कर सकते हैं, नीचे इससे पाँव लंबे करके इसको मजीद ऊंचा कर सकते हैं। ऊंचा करते हैं तो इसके नीचे जो हमारी चक्की है, चक्की का हापर डायरेक्ट लग सकता है। ये मैं चक्की दिखाता हूँ आपको। ये चक्की है, इसका जो हापर है वो छाने के नीचे डायरेक्ट आ सकता है। इसकी मैं तफसीली वीडियो, वर्किंग वीडियो भी बना के दिखाऊंगा कि कैसे हम छाने के नीचे अपनी चक्की का हापर लगा सकते हैं। अब जो छाने से निकलेगी सफाई के बाद गंदम इस हापर के अंदर आएगी। इस हापर के जरिए ये पाइप लगा हुआ है, पाइप के जरिए ये चक्की साइक्लोन और ब्लोअर ये खुद ब खुद खींच लेंगी। खींचने के बाद इसकी पिसाई करेंगी। पिसाई इसकी बहुत जबरदस्त होती है, आटा जलता नहीं है, आटा खराब नहीं होता। इसके ना जलने की वजह इसका साइक्लोन और ब्लोअर होता है। साइक्लोन और ब्लोअर के बहुत सारे फायदे हैं, सिर्फ एक नहीं है। एक तो बिजली के अखराजात कम हो जाते हैं इससे, और दूसरा आपको गंदम उठा के ऊपर डालनी नहीं पड़ती। तीसरा इससे ये फायदा है कि इसकी डस्ट नहीं होती। जिस जगह पे आप चक्की रख के चलाते हैं या आपने चक्की वाली दुकानें या वर्कशॉपें देखी होगी, उस जगह पे बहुत ज्यादा धूल मट्टी और इस टाइप की चीजें होती हैं। साइक्लोन की वजह से ये वाली चीजें जो है इनसे भी जान छूट जाती है। आप नीचे सलीन या फर्श पसा लगा के साफ सुथरा आटे की पिसाई कर सकते हैं, जरा भी बाहर नहीं आता। पिसाई होने के बाद आटा जो आता है वो इस जगह पे आता है। इस जगह पे अगर हम अपना बैग लगा दें तो फिर बिल्कुल आटे का कोई भी जर्रा बाहर नहीं आएगा। और इस चक्की के लिए आपको फाउंडेशन बनाने की भी जरूरत नहीं है, ये जमीन के ऊपर ऐसे ही पड़ी होती है, इसका कोई फाउंडेशन नहीं बनता। ये 15 हार्स पावर की मोटर लगी हुई है और 45 नंबर चक्की है। 15 हार्स पावर की मोटर के साथ 45 नंबर चक्की जो साइक्लोन और ब्लोअर के साथ तकरीबन 6 मन एवरेज देती है।
6 मन आमतौर पे जो 45 नंबर चक्की है वो 6 मन एवरेज नहीं कर सकती, लेकिन अगर किसी के साथ जदीद सिस्टम इंस्टॉल कर दिया जाए तो इसकी एवरेज 6 मन हो जाती है। 4 मन वाली है, 4 मन इसकी एवरेज है और 10 हार्स पावर की मोटर लगी हुई है इसके ऊपर। हाँ, इसमें भी साइक्लोन ब्लोअर मुकम्मल वही वाला सिस्टम लगा हुआ है। ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये चक्कियां बन रही हैं। अगर कोई दोस्त ये मसाला ग्राइंडर है, मसाले का काम करना चाहता है, मिसाल के तौर पे वो चाहता है कि मिर्चों का या जो ग्रेन जो मसाला जात होते हैं उनकी पिसाई का काम करना है, तो इस मशीन से किया जा सकता है। और अगर कोई दोस्त चाहता है कि सिंगल फेज पे चक्की चलानी है, यानी कि उसके पास 3 फेज कनेक्शन नहीं है और ना ही बहुत ज्यादा सोलर प्लेटें हैं या सिर्फ 8 या 10 सोलर प्लेटें हैं, तो उसके लिए ये छोटी चक्की है। ये पूरे दिन में यानी कि 12 घंटे में 24 मन गंदम की पिसाई कर सकती है। अगर 24 मन गंदम हमें काम मिलता हो तो मेरा ख्याल है कि इससे बड़ी चक्की लगाने की जरूरत नहीं है। चक्कियां मतलब बड़ी भी बनाते हैं, छोटी भी बनाते हैं। इस चक्की का एक बड़ा फायदा ये है कि इसको घर वाले मीटर पे सिंगल फेज बिजली पे चलाया जा सकता है। अगर चाहे तो कमर्शियल मीटर लगवा सकते हैं इसके लिए। सिंगल फेज जैसे हमारा घर का मीटर होता है उसी को कमर्शियल करके चला सकते हैं। घर के मीटर पे भी इसको चलाया जा सकता है। ये घरेलू इस्तेमाल के लिए भी जबरदस्त चक्की है। इसका भी सेम वही सिस्टम है, हापर के अंदर गंदम डाल दें, जमीन पे ही पड़ा है, पाइप के जरिए चक्की खुद ब खुद गंदम को खींच लेगी। पिसाई करने के बाद यहां से निकाल देगी साइक्लोन के जरिए, नीचे हम बैग लगा लेंगे। इसको कमर्शियली भी यूज किया जा सकता है, घर के लिए भी यूज किया जा सकता है। इसका जो साइक्लोन है, साइक्लोन इसका स्टेनलेस स्टील में बनाया जाता है। और मिसाला ग्राइंडर मैंने पहले भी एक दिखाया है। और अगर कोई दोस्त चाहता है कि मिसाला ग्राइंडर स्टेनलेस स्टील में लेना है कमर्शियल पर्पस के लिए, तो ये वाला मिसाला ग्राइंडर स्टेनलेस स्टील में भी बना के देते हैं और इनकी कोई ज्यादा कीमत नहीं है। ये बिल्कुल सस्ते और आसानी से चलने वाले कारोबार है। मिसाल के तौर पे आप चक्की का कारोबार करते हैं या आप मसाला ग्राइंडर का मसाला जात का कारोबार करते हैं, हम मुकम्मल सेटअप लगा के उससे रजिस्ट्रेशन करवा के उससे रेफर वगैरह बनवा के और इसकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग समेत एवरीथिंग हम आपको सिखाएंगे। ये जितने भी मैंने सेटअप दिखाए हैं ये तमाम के तमाम बनाए हैं स्टार्ट कारोबार प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने। इसका यूएएन नंबर है 03,341,447। इसके 4 शहरों में ऑफिस हैं, लाहौर में, मुल्तान में, खानेवाल में और रहीम यार खां में। दोबारा बताता चलूं कि इस कंपनी के 4 शहरों में ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, ऑफिस हैं, जिनमें रहीम यार खां, मुल्तान, खानेवाल और लाहौर। आप किसी भी ऑफिस में इन तमाम कारोबार के बारे में मुकम्मल फिजिबिलिटी हासिल कर सकते हैं, इसके बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं, इन मशीनों को चला के देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और इन कारोबार के बारे में अगर आप यूएएन नंबर हमारा इसमें दिया हुआ नंबर प्लेट पे ये नंबर आप मिलाएंगे 03,341,447, कंप्यूटर आपको बताएगा चारों शहरों के नाम 1, 2, 3, 4। जिस शहर में आप बात करना चाहते हैं, जिस शहर के ऑफिस में, वो नंबर दबा दें तो आपकी उसी हमारे सिटी के ऑफिस में कॉल चली जाएगी और हमारा नुमाइंदा आपको मुकम्मल गाइडलाइन फराहम करेगा। ये जो ऑयल का कारोबार है और उसके बाद जो चक्की का कारोबार है, ये दोनों कारोबार इंतहाई चलने वाले हैं। इन कारोबार की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसके लिए आपको मूव नहीं करना पड़ता अपने घर से, यानी कि घर के मोहल्ले में या अपने करीब अगर सिटी में है या देहात में है, किसी भी जगह पे ये कारोबार चलता है। और इस कारोबार को चलाने के लिए कोई ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, ना ही मार्केटिंग की जरूरत है। एक दफा आपने सिर्फ ये सेटअप लगाना है तो ग्राहक खुद चल के आपके पास आता है। अगर वो पिसाई करवाएगा अपनी गंदम की या सरसों की तब भी आपको पेमेंट करेगा, उसमें आपको बचत होगी। अगर आप अपना आटा पीस के या अपनी सरसों पीस के ऑयल निकालते हैं तब भी आप उसमें जबरदस्त बचत हो सकती है। स्टार्ट कारोबार ने बीड़ा उठाया है कि पाकिस्तान में 10 लाख लोगों को छोटी फैक्ट्रियां, छोटे कारखाने लगा के देने हैं। जब तक पाकिस्तान में कारखाने नहीं लगेंगे तब तक पाकिस्तान भी तरक्की नहीं करेगा और लोग भी खुशहाल नहीं होंगे। जैसा कि आजकल महंगाई का दौर है, एक जॉब से या एक काम से गुजारा नहीं होता, तो उसके लिए जरूरी है कि हम छोटे लेवल पे ज्यादा कारोबार शुरू करें, 2 या 3 या 4। तो स्टार्ट कारोबार का मकसद यही है कि लोग ज्यादा से ज्यादा छोटे लेवल पे कारोबार शुरू करें। छोटे लेवल पे कारोबार शुरू करने का फायदा ये होता है कि एक तो इसमें रिस्क नहीं होता, रिस्क ना होने के बराबर होता है। फिर कारोबार भी ऐसे स्टार्ट करवाते हैं जिसमें फ्लॉप होने का अंदेशा नहीं होता, यानी कि ना होने के बराबर। अगर बंदा मेहनती है और अल्लाह ताला पे तवक्कल है तो वो जरूर कामयाब हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि आपके एक शेयर करने से वीडियो मुमकिन है कि उस शख्स तक पहुंच जाए जो इन कारोबार के बारे में जानना चाहता हो, जो इनकी ट्रेनिंग लेना चाहता हो। सरफ की या साबन की बहुत सारे ऐसे कारोबार हैं जिनमें फार्मूलेशन होती हैं, फार्मूले बनते हैं,
टेक्निकलिटीज होती हैं, तो अगर कोई दोस्त इनके बारे में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेना चाहता है या इन कारोबार के बारे में जानना चाहता है, फॉर्मुलेशंस लेना चाहता है, तो स्टार्ट कारोबार ये बिल्कुल मुफ्त फराहम करती है। इसके साथ ही सैयद मुनव्वर हुसैन को इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। स्टार्ट कारोबार एक रजिस्टर्ड इदारा है जो पाकिस्तान में नया कारोबार स्टार्ट करने के लिए मुकम्मल मालूमात और ट्रेनिंग बिल्कुल मुफ्त फराहम करता है। स्क्रीन पे दिए गए कारोबार या इसके अलावा कोई भी कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं तो एक दफ़ा हमारा ऑफिस ज़रूर विज़िट करें। मुशावरत, ट्रेनिंग और मालूमात की कोई फ़ीस नहीं ली जाती।